हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए बैच के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका बैच होने वाला है रेलवे विजय 2024-25। ठीक है, ये आपका बैच आज से लॉन्च हो रहा है और इसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि मिस रेलवे के सभी एग्जाम्स के आपके एग्जाम डेट रिलीज किया गया है, चाहे आपका वो आरपीएफ एसआई हो, ठीक है, चाहे आपका आरपीएफ एसआई हो, चाहे आपका स्टेशन मास्टर का हो, ठीक है, सभी रेलवे के जितने भी वैकेंसी थे आपका उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और एग्जाम डेट भी आपके शेड्यूल्ड कर दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो है एक फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल फ्री बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जो इसका नाम है आपका रेलवे विजय 2024-25। ठीक है, इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, एक एक टॉपिक, चाहे वो आपका जीके जीएस का सिलेबस हो, चाहे वो आपका जीके जीएस का हो या फिर आपका मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो, टोटल आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैथमेटिक्स में आपका, अगर आपने आज के पहले मैथ में जीरो भी, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो यहां से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले जो आपका बात आता है वो क्या होता है कि मींस काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब कि सबसे स्टार्टिंग से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पहले क्या होता था कि लोगों को कुछ भी गणना करना नहीं आता था, मतलब काउंटिंग नहीं आता था। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे। बार्टर सिस्टम मतलब क्या हुआ कि कोई सामान कोई किसी से ले लिया, जैसे कि गांव में अभी भी देखा जाता है कि किसी के पास क्या था, आपका चावल था यानी कि राइस था, ठीक है, और किसी के पास मिल्क था। ठीक है, तो इसको जरूरत थी मिल्क की, तो इसने इससे मिल्क ले लिया, और इसको जरूरत थी चावल की, तो इसने इससे क्या कर लिया, राइस ले लिया। तो इसी पद्धति को हम लोग क्या बोलते थे, वस्तु विनिमय पद्धति, यानी कि आपका बार्टर सिस्टम बोला जाता था। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि देखा गया इसके बहुत ज्यादा नुकसान देखे गए। नुकसान क्या देखा गया कि किसी व्यक्ति को आप मान लीजिए, ये तो आपका मिल्क की आवश्यकता थी तो इससे ले लिया, ठीक है, लेकिन मान लीजिए इसको किसी और चीज की आवश्यकता होती, ठीक है, मान लीजिए कपड़े की आवश्यकता होती, तो कपड़ा कहां से लेने जाता। ठीक है, तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसके बाद आपका क्या हुआ, काउंटिंग होना स्टार्ट आया और वैल्यू सिस्टम आपका देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेचुरल नंबर के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि नेचुरल नंबर होता क्या है आपका। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम लोग जो है इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है आपका, प्राकृतिक संख्या, कि जहां से आप गिनती स्टार्ट करते हैं, गणना करना स्टार्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो गिनती हम कहां से स्टार्ट करते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकर हमारा इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो यह डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा, मींस नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। एक से लेके जितनी भी संख्याएं ब्रह्मांड में आपके बनी हुई हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर से, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो संख्या आता है वो आपका कौन सा आता है, होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो अब क्या होता है, ये पूर्ण संख्या क्या होता है, इसको भी समझते हैं। तो देखिए, जितने भी आपके प्राकृतिक संख्या हैं, ठीक है, जितने भी आपके प्राकृतिक संख्या हैं, उसमें आप जीरो ऐड कर दीजिए। कि मींस अगर हम लोग जीरो से यही गिनती स्टार्ट कर दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे, यानी कि पूर्ण संख्या आप बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, एक से लेकर सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर बोलते हैं। और जीरो से लेकर सभी संख्याओं को, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब बात आता है कि कुछ और नंबर्स के बारे में आपका बात आता है, जैसे कि कुछ और नंबर में आपका क्या क्या आएगा, कुछ ऐसे संख्या होते हैं जो 2 से कट जाते हैं। ठीक है, जो 2 से कट जाते हैं, तो जब 2 से कट जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। इवन नंबर बोलेंगे। इवन नंबर मतलब क्या होता है आपका, सम संख्या। क्या बोलेंगे इसको, सम संख्या बोलेंगे। सम संख्या बोलेंगे। सम संख्या में आपका क्या क्या होता है, जैसे कि देखेंगे तो आप 2 4 6 8 10, ठीक है, ये सभी क्या है कि 2 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसी को अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे।
इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसी इवन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो देखिए अब यह भी पूरे लाइफ में आपको याद करना है कि सम संख्या वे संख्याएं होंगी जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आता है। ठीक है, तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे, क्योंकि वह संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब 2 से विभाजित तो होना है। ठीक है, लेकिन देखिए अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिस जो आपका 3 है यह भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होकर के आएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यह आपका सम संख्या नहीं है, यानी कि इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए हमने बताया कि पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए, 2 से वो क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं हुआ। पूरी तरीके से विभाजित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका आंसर जो आ गया वो पॉइंट में आ गया। तो यहां से एक डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि मिस 2 से विभाजित करने पर जिस संख्या का, ठीक है, हल जो है वो क्या है कि दशमलव में ना आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे 2 है आपका, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये दशमलव में नहीं 1 आएगा। 4 है आपका, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव में नहीं 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि मिस आपका किस में आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। ठीक है, आपका डेसिमल नंबर में नहीं आ रहा है। ठीक है, डेसिमल नंबर में नहीं आना चाहिए, इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारा, यानी कि आंसर जो है वो डेसिमल नंबर में नहीं आना चाहिए। तो डेसिमल नंबर में कब नहीं आएगा, जब किसी भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 होगा, तो फिर उस संख्या में कभी भी 2 से भाग देने पर वह डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव में नहीं आएगा। तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। जैसे कि एक और उदाहरण अगर हम लोग देखना चाहें, बड़े बड़े एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे कि मान आपका पूछ लेता है कि कोई संख्या पूछ लिया, मान लीजिए आपका 5, 8, 9, 7, 4, 3, 2। ठीक है, तो अगर ये पूछता है आपसे कि यह सम संख्या है या फिर नहीं है, तो फिर आपको पूरा संख्या को डिवाइड नहीं करना है। आपने लास्ट नंबर चेक किया कि क्या है, आपका 2 है, लास्ट नंबर क्या है, 2 है, तो 2 आपका क्या है कि मींस 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, तो फिर 2/2। ठीक है, 2 आपका पूरी तरीके से विभाजित हो गया, तो फिर यह क्या है, आपका सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, आपका यानी कि आपका क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि सम संख्या आपका क्या होता है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर वहीं कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, कंफ्यूज करने के लिए आपके बड़े बड़े नंबर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 9, 8, 7, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 7, 3, ठीक है, उसके बाद 4 आ गया लास्ट में आपका। तो अब अगर क्वेश्चन में आपका पूछता है कि ये आपका एक ऑड नंबर सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है या फिर विषम संख्या अगर आपको पूछता है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसी को आपको चेक करना है, लास्ट नंबर को ही आप चेक करेंगे। ठीक है, तो लास्ट नंबर आप देख रहे हैं क्या है, आपका 4 है। ठीक है, लास्ट नंबर आपका क्या है, 4 है, और 4 हमको पता है कि 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। जब 4 विभाजित हो जाता है तो फिर ये क्या है, आपका सम संख्या है। आई होप अब आप पूरे लाइफ कभी भी नहीं भूलेंगे कि सम संख्या क्या होता है। ठीक है, और विषम संख्या आपका क्या होता है। ठीक है, तो देखिए विषम संख्या अब आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या ऐसे संख्याएं होंगे कि जो किसी और संख्या से तो कट रहे हैं, लेकिन 2 से वह पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। तो अगर जनरल आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सम संख्या आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या का आप क्या लिख देंगे कि जो 2 से विभाजित हो। ठीक है, 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो, पूरी तरीके से यानी कि पूर्णतः आपका विभाजित हो, पूरी तरीके से विभाजित हो। एग्जाम्पल कुछ लिख दीजिएगा, जैसे कि अभी हमने ऊपर बता दिया। ठीक है, विभाजित हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा आता है आपका कौन सा, विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या में आप क्या लिखेंगे, जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, जो 2 से विभाजित ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप सम और विषम तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि दूसरा यहां पर देख सकते हैं, अब आता है आपका प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब कई लोगों के मन में यह भी कंफ्यूजन हो गया होगा कि ये प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब ये हिंदी में अगर बात की जाए तो प्राइम नंबर को आपका हिंदी में बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए कई लोगों के मन में यह कंफ्यूजन हो गया होगा कि ये होता क्या है, तो इसी के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है।
अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ऐसे संख्या होते हैं जो किसी न किसी संख्या से विभाजित होंगे, ठीक है, विभाजित होंगे यानी कि ये किसी न किसी संख्या से तो कटेंगे ही कटेंगे, और कटेंगे तो फिर वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। और अगर किसी भी संख्या से नहीं कट रहे हैं, ठीक है, खुद को और एक से, ठीक है, कि मींस खुद से और एक को छोड़कर किसी और संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है, कि वो खुद से और एक को छोड़कर किसी और संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, यानी कि प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा यहां पर देख सकते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है आपका, कि ऐसे संख्या जो खुद से और एक को छोड़कर किसी और संख्या से भी आपका विभाजित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, देखिए प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होंगे यहां पर देख सकते हैं आप, अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, ग्रीन कलर से जो आपका दिख रहा है ये सभी क्या है, आपके प्राइम नंबर है। जैसे कि 2 है आपका, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, ये सभी क्या है, आपके प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्यों है, देखिए जब इसका आप गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, गुणनखंड निकालेंगे जब आप, तो गुणनखंड इसका क्या निकलेगा, देखिए, ठीक है, जैसे 2 है आपका, तो 2 किससे किससे कट सकता है, एक तो 2 से कट सकता है और दूसरा 2 से ही कटेगा, यानी कि एक से और खुद से बस कट रहा है, तो फिर ये कौन सा संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। अब जैसे 3 है आपका, तो 3 भी किससे किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, यानी कि एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, तो फिर ये क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। और जैसे कि आपका 5 है, तो 5 भी आपका एक से कटेगा और खुद 5 से कटेगा, ठीक है, तो एक से कट रहा है और खुद से ही कट रहा है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर होगा, ठीक है। पूरे विश्व में आपका जितना भी नंबर खुद से और एक से ही बस कटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर बोलेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन देखिए अब ऐसा कोई भी संख्या जो खुद से और एक के अलावा किसी और दूसरे नंबर से भी कटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या बोलेंगे। अब देखिए भाज्य संख्या आपका कहां से स्टार्ट होता है, तो देखिए ये आपका 4, ठीक है, ये आपका 4, 6, 8, 9, 10, ये सभी क्या होते हैं, आपके भाज्य संख्या होते हैं, भाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपका 4 है, तो 4 किससे किससे कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 1 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, लेकिन किसी और संख्या से भी कट रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका भाज्य संख्या हो जाएगा, यानी कि कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण 6 है जैसे कि, ठीक है, तो 6 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से खुद से भी कटेगा, ठीक है, यानी कि यहां पर देख सकते हैं 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और अलग 2 संख्या और से भी कट रहा है, तो ये भी क्या है, आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। तो आई होप ये भी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या था कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको क्या होगा, यानी कि आपका अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या आपका कौन सी संख्या होते हैं, वे संख्या जो खुद से और एक को छोड़कर किसी से ना कटे, ठीक है, यानी कि एक से और खुद से छोड़कर किसी से ना कटे, ठीक है, खुद से, एक से और खुद से ओनली आपका कटेगा, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, आपके अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। और वही दूसरा आपका कौन सा होता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सा होता है, भाज्य संख्या कौन सा होगा, आपका एक से तो कटेगा ही कटेगा और खुद से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, ठीक है, और इसको छोड़कर किसी और संख्या से भी कटेगा, ठीक है, किसी और संख्या से भी कटेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम का आपका ये नंबर्स तो आपका पूरा टोटल आपका क्लियर हो गया कि मिस भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, ठीक है। अब पूरा इसी सब चीजों का हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन उपयोग करेंगे। लेकिन अब ये जो हमने पहला पढ़ा है इसमें आपको कुछ और नंबर्स आते हैं। नंबर्स क्या आते हैं, जैसे कि ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्या पढ़ लिया कि होल नंबर क्या होता है हमारा, जब जीरो को हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को भी जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ नंबर आप देखेंगे तो बटे के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, बटे के फॉर्म में देते हैं, जैसे कि 4/3, 2/3, ठीक है, ऐसे करके
5/6 ऐसे करके आता है, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या यानी कि इंग्लिश में इसी को बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या आपको क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q यानी कि बटे के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है, यह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो फिर वह संख्या अनडिफाइंड हो जाएगा, कि मींस वह कभी भी डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये आपके क्या हो गए, नंबर सिस्टम के टोटल नंबर्स हो गए। अब इसके बाद आपका क्या स्टार्ट होगा, अब आपके पास अब इसके बाद आपका आएगा डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी स्टार्ट होगा। इसके बाद आप हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी से भी आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि किस संख्या से यह कटेगा या फिर नहीं कटेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। अगर इसी टाइप के आपके यानी कि रेलवे का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप पीडीएफ भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस भी कवर किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस हमने बता ही दिया कि ये आपका बैच का क्या नाम होने वाला है, रेलवे विजय 2024, ठीक है। रेलवे विजय 2024-25 के नाम से ये आपका प्लेलिस्ट भी मिलेगा आपको, वहां पर कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा और कंप्लीट लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।